हर स्टेशन की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती, बस दबी रह जाती हैं अंधेरे में। जैसे मझेरपुर स्टेशन की कहानी। ये स्टेशन दिन में सामान्य लगता है, पर रात के बाद यहाँ की हवा भी थमी थमी सी लगती है। लोग कहते हैं, अंतिम ट्रेन कभी खाली नहीं जाती। उसमें कोई न कोई छाया जरूर चढ़ती है। कहानी की शुरुआत। साल था 2017। एक पत्रकार विक्रम को एक पुराने लोक कथा पर आर्टिकल लिखना था। भारत के सबसे रहस्यमय रेलवे स्टेशन। खोज करते करते वह पहुंचा मझेरपुर स्टेशन, जो अब लगभग वीरान हो चुका था। केवल कुछ ही लोकल ट्रेनों की आवाजाही होती थी। रात के करीब 11:45 बजे विक्रम आखिरी ट्रेन पकड़ने स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन पर सन्नाटा था। बस एक पीली लाइट से जगमगाता मझेरपुर का बोर्ड दिख रहा था। अजनबी औरत। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, उसने देखा एक औरत सफेद फूलों वाली नाइटी में उस बोर्ड की तरफ पीठ किए खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। बाल बिखरे हुए थे और वो एकदम स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। विक्रम ने पास जाकर पूछा, मैडम आप ठीक हैं? कोई ट्रेन पकड़नी है? कोई जवाब नहीं। फिर उसने गौर किया, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। ट्रेन का आना और अजीब हरकतें। तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। अंतिम लोकल ट्रेन स्टेशन में घुस रही थी। जैसे ही ट्रेन पास आई, वो औरत धीरे धीरे मुड़ी, पर उसका चेहरा नहीं था। बस एक काला खाली गड्ढा, जिसमें गूंजती थी सैकड़ों चीखें। विक्रम चीखता हुआ पीछे हटा, लेकिन तब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक चुकी थी और कोई भी नहीं उतरा, कोई चढ़ा भी नहीं। वो औरत अचानक हवा में गायब हो गई और विक्रम बेहोश होकर गिर पड़ा। अंतिम खुलासा। सुबह जब होश आया तो स्टेशन पर लोग थे, पर सबने कहा, रात की अंतिम ट्रेन तो पिछले साल से बंद है साहब। विक्रम ने जब स्टेशन मास्टर से पूछा, तो उन्होंने बताया कि 10 साल पहले एक महिला इसी स्टेशन पर आत्महत्या कर चुकी थी, जब उसकी ट्रेन छूट गई थी। तब से हर रात उसकी आत्मा अंतिम ट्रेन का इंतजार करती है। समाप्ति व चेतावनी। अगर आप कभी मझेरपुर स्टेशन जाएं, तो रात की अंतिम ट्रेन का इंतजार न करें, क्योंकि वो ट्रेन इंसानों नहीं है। विक्रम इस हादसे के बाद वापस दिल्ली लौट गया, पर उसका मन वहां नहीं लग रहा था। वो चेहरा, या यूं कहें बिना चेहरा, और वो गूंजती आवाजें उसके सपनों में आकर उसे परेशान करने लगीं। एक दिन उसने तय कर लिया, अब वो इस रहस्य से भागेगा नहीं, बल्कि उसका सामना करेगा। पुराने रिकॉर्ड और स्टेशन की फाइलें। विक्रम ने आरटीआई डालकर रेलवे से मझेरपुर स्टेशन के पिछले 20 साल के रिकॉर्ड मंगवाए। एक फाइल में लिखा था, 15 अगस्त 2007 एक महिला यात्री शालिनी वर्मा की आत्महत्या। वजह ट्रेन छूटने से उसका बच्चा छूट गया था। प्लेटफॉर्म पर ही कूदकर जान दे दी। विक्रम का दिल दहल गया। क्या वही आत्मा अब हर रात ट्रेन का इंतजार करती है, अपने खोए हुए बच्चे के लिए? वापसी मझेरपुर स्टेशन पर। विक्रम इस बार पूरी तैयारी के साथ लौटा, कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर और एक तांत्रिक बाबा सुल्तान नाथ के साथ, जो आत्माओं से बात करने का दावा करते थे। रात के ठीक 11:45 बजे, वही सन्नाटा, वही प्लेटफॉर्म और वही औरत फिर से उसी बोर्ड के सामने खड़ी थी। बाबा ने आंखें बंद कर कुछ मंत्र पढ़े और कहा, यह आत्मा बंधी हुई है, इसे मुक्ति चाहिए। ये सिर्फ अपने बच्चे को खोज रही है, लेकिन वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है।
भूत से आमना सामना। विक्रम ने हिम्मत करके पूछा, शालिनी जी, क्या आप अपने बच्चे को ढूंढ रही हैं? तभी वह औरत मुड़ी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। एक माँ का दुख, डर और पागलपन मिला हुआ चेहरा। उसने कहा, तुमने मेरा बेटा देखा है? वो यहीं छूट गया था। यही ट्रेन, यही स्टेशन। तभी उसके पीछे से एक बच्चा भागता हुआ आया, धुंध से बना हुआ, पर शक्ल इंसानों जैसी। शालिनी की आत्मा ने उसकी तरफ देखा और वो दोनों धीरे धीरे धुंध में बदलते हुए गायब हो गए। सुबह का सूरज और राहत। सुबह होने पर बाबा ने कहा, आत्मा को अब मुक्ति मिल चुकी है। पर याद रखना, मझेरपुर अब भी शापित है। वहां कई कहानियां अब भी छुपी हैं। विक्रम के कैमरे में कुछ नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई आवाज नहीं। पर वो जानता था, जो हुआ वो सच था। अंतिम संदेश। अगर आप कभी मझेरपुर स्टेशन से गुजरें और आपको लगे कि कोई आपको घूर रहा है या कोई महिला स्टेशन बोर्ड की तरफ खड़ी है, तो याद रखना, हर आखिरी ट्रेन अपने साथ एक कहानी ले जाती है और कुछ आत्माएं यहीं पीछे रह जाती हैं। 1 साल बाद। 1 साल बीत चुके थे मझेरपुर स्टेशन की उस रात को। विक्रम ने उस घटना पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, लेकिन अजीब बात ये थी कि जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पर अपलोड करता, वीडियो अपने आप डिलीट हो जाता और उसके लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप फटाफट ब्लिंक करने लगती। एक रात उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। मुझे मदद चाहिए। मैं स्टेशन मास्टर हूं। मझेरपुर स्टेशन पर अजीब चीजें हो रही हैं। मेरी आवाज रिकॉर्ड कर लो अगर मैं ना बच पाऊं। फोन कट गया। स्टेशन मास्टर की रिकॉर्डिंग। अगले दिन विक्रम को एक यूएसबी ड्राइव डाक से मिली। उसमें एक ऑडियो फाइल थी। उसमें एक कापती हुई आवाज थी, शायद वही स्टेशन मास्टर। रात 1:15 बजे प्लेटफॉर्म पर पटरियां खुद ब खुद हिलने लगती हैं। एक ट्रेन आती है, बिना इंजन के, बिना आवाज के, लेकिन उसका धुआं असली है। और सबसे डरावनी बात, हर रात 3 बजे प्लेटफॉर्म पर एक आदमी आता है जिसके सिर की जगह एक लोहे का सिग्नल लाइट जलती है। अंधेरे में छुपी गाड़ी। विक्रम ने एक बार फिर मझेरपुर जाने का निश्चय किया। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ थी एक रिसर्चर डॉक्टर नैना, जो रेलवे की भूली बिसरी घटनाओं पर काम करती थीं। स्टेशन में घुसते ही उन्होंने देखा, प्लेटफॉर्म की टाइल्स जगह जगह से उखड़ी हुई थीं, जैसे किसी चीज ने उन्हें नीचे से फाड़ा हो। डॉक्टर नैना ने कहा, ये स्टेशन केवल किसी आत्मा से नहीं, बल्कि जमीन के नीचे कुछ और अंधकारमय चीज से जुड़ा है। शायद कोई पुराना राक्षसी यज्ञ या तांत्रिक अनुष्ठान। रात 3 बजे वो आता है। रात ठीक 3 बजे स्टेशन पर अचानक एक ठंडी हवा चली और सभी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। फिर दूर से एक अजीब सी सीटी सुनाई दी, लेकिन वो सीटी किसी मशीन की नहीं, किसी जानवर की चीख जैसी थी। तभी प्लेटफॉर्म पर एक आकृति आई। उसका शरीर इंसानी था, पर सिर एक जलती हुई लाल सिग्नल लाइट की तरह था। हर बार जब वो सिर झुकाता, एक तेज बीप और मरे हुए यात्रियों की चीखें सुनाई देती। वो आकृति धीरे धीरे विक्रम और नैना की ओर बढ़ने लगी। नैना का रहस्य। नैना ने जेब से एक पुराना तांत्रिक ताबीज निकाला और जमीन पर एक त्रिकोण मंत्र रेखा बनाई। जैसे ही वो आकृति उसके पास पहुंची, वो ताबीज से टकराई और भयानक चीख के साथ धुएं में बदल गई। नैना ने कहा, ये स्टेशन शापित है।
1947 के बंटवारे के समय यहाँ पर एक ट्रेन रुकवाई गई थी जिसमें सैकड़ों लोगों की लाशें भरी थीं। उन आत्माओं को आज तक मुक्ति नहीं मिली। स्टेशन की मिट्टी में बंधी आत्माएं। अगले दिन उन्होंने रेलवे के पुराने नक्शे खंगाले। पता चला कि मझेरपुर स्टेशन कभी एक कब्रिस्तान के ऊपर बना था जिसे ब्रिटिश जमाने में जबरदस्ती रेलवे के लिए तोड़ा गया। अब वो आत्माएं हर रात एक अंतिम ट्रेन का इंतजार करती हैं, जो कभी आई ही नहीं। अभी भी खतरा है। विक्रम ने अपनी डॉक्यूमेंट्री इस लाइन से खत्म की। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी छोटे स्टेशन से एक सुरक्षित यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो एक बार चारों ओर जरूर देख लेना। कहीं कोई बिना चेहरा वाला मुसाफिर आपकी बगल में तो नहीं बैठा। अगर ये कहानी सुनकर आपकी रूह कांप गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिए, वरना अगली रात अंतिम ट्रेन आपके लिए रुकेगी। 2. रात की कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। अगर अगली डरावनी कहानी आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 3. अगली बार जब आप अकेले स्टेशन पर हों, तो ये वीडियो याद आ सकता है। इसलिए अभी लाइक करें, शेयर करें और डर को फैलने दें। 4. डर की इस यात्रा में अगर आप हमारे साथी बने रहना चाहते हैं तो बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली कहानी और भी भयानक होने वाली है। क्या आपने भूतिया लाइट हाउस की वो डरावनी कहानी देखी है? अगर नहीं, तो अभी हमारे चैनल पर जाइए और उस रहस्य से भरी रोशनी की मीनार में कदम रखिए, जहां हर चमक के पीछे छुपा है अंधकार। आपको किस तरह की डरावनी कहानियां पसंद हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हो सकता है अगली खौफनाक कहानी आपकी पसंद पर ही हो।